संसद के दोनों सदनों में फोन टेपिंग समेत दूसरे मुद्दों पर हो रहे हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को विपक्ष ने एक बार फिर से मुखर होने का मौका दे दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी हार से बौखला गई है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है कि जहां कांग्रेस को होना चाहिए वहां पर बीजेपी वाले कैसे बैठे हैं। मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया है। केंद्र सरकार की नीतियों पर हमलावर विपक्ष ने सदन की कार्यवाही को जरा भी आगे नहीं बढ़ने दिया। किसान आंदोलन, पेगासस फोन टैपिंग विवाद और महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष ने लामबंद होकर ऐसा हंगामा किया कि दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इस दौरान लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष के इसी रवैये पर नाराज पीएम मोदी ने अपनी सबसे ज्यादा नाराजगी कांग्रेस पर जाहिर की। न्यूज 18 के यतेंद्र शर्मा की खबर के मुताबिक पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि कांग्रेस हार से बौखला गई है। विपक्ष को लग रहा है कि जो उनका अधिकार है, जिस जगह उनको होना चाहिए, वहां बीजेपी वाले कैसे बैठे हैं। विपक्ष में रहकर जनता में जनाधार बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, जनता से जुड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। बीजेपी भी विपक्ष में यही करती थी, लेकिन कांग्रेस जनता के बीच में जाना ही नहीं चाहती। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस आरोपों की राजनीति करती है। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर के मुताबिक बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस को हाल ही में कई राज्यों में हार के बावजूद अपनी चिंता नहीं, बल्कि हमारी चिंता है। इसके अलावा संसदीय दल की बैठकों में पीएम मोदी ने क्या क्या कहा, इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। जो लोगों का मुद्दा है, वो मुद्दा उठाने के बजाय कांग्रेस पार्टी स्पेशली इट इज थिंकिंग दैट पावर एंड द प्राइम मिनिस्टर इज देयर राइट, इस भाव से काम कर रहा है। मानसून सत्र के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों के साथ मीटिंग की। कोरोना की तीसरी लहर से आने से पहले उन्होंने जमीनी स्तर पर सभी को काम करने की नसीहत दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है और वो इस बात को हजम नहीं कर पा रही है कि सब कुछ सामान्य हो रहा है और वैक्सीन की भी कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सोच समझकर नकारात्मक माहौल तैयार किया जा रहा है। पीएम मोदी के इस हमले के बाद कांग्रेस भी जवाबी हमले के लिए सामने आई। मोर्चा संभाला कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने। राजनीति तो यही है प्रधानमंत्री जी, अगर ऐसा ये कर रहे हैं, हारना जीतना वो भी हारते थे, वो तो 2 तक पहुंच गए थे। उस समय तो कांग्रेस पार्टी इस तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं करती थी, लेकिन आज अब देश में संविधान सम्मत सरकार नहीं चले तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष तो सवाल उठाएगी। जबकि बीजेपी का कहना है कि फोन टैपिंग विवाद को लेकर दी जा रही हवा एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सोची समझी चाल है और ये पार्लियामेंट सेशन शुरू होने के एक दिन पहले इस प्रकार का पार्लियामेंट सेशन जिस दिन शुरू होते हैं ये सारा मामला आना बड़ा स्पष्ट दिखता है कि देश में कुछ ताकतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि देश तरक्की की ओर बढ़े और जो विधायक जो बिल्स सरकार लाना चाहती थी देश हित में, उसमें रुकावट हो। परंतु ये एक्सपोज होंगे, ये सबके सब ग्रेजुअल एक्सपोज होंगे, ये जो इस प्रकार की शरारतें करें। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ब्लॉग के जरिए फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर किए गए हंगामे को लोकतंत्र के खिलाफ साजिश करार दिया। गृह मंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा कि विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पाएंगी। संसद का मॉनसून सत्र देश में विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा। देश ने हंगामे का घटनाक्रम देखा। सत्र से ठीक पहले एक रिपोर्ट आती है, ये भारत को बदनाम करने की कोशिश है। इस सत्र से देशवासियों को बहुत अपेक्षाएं हैं। मानसून सत्र के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष से अपील की थी, वो चाहे तो कितने भी धारदार सवाल कर लें, सरकार उनका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष को भी सरकार की बात शांतिपूर्ण तरीके से समझनी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी अपील का असर विपक्ष पर नहीं पड़ा। नतीजा अब ये दिखाई दे रहा है कि जिस सत्र में जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए जा सकते थे, वो सत्र अब विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।